प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मंत्र नामक पाठ के आधे अंश को समझ लिया था, देख लिया था। आइए उसके आगे के अंश को हम देखते हैं। हम लोग ये जान चुके थे कि सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। ये अंश इसका हम जान चुके थे। आइए इसके आगे देखते हैं। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई और इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा। वह काला गेहूँन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पर जोर से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज पर की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से विष भी रफू हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण देख रहे हैं इस कहानी में कितने मार्मिक स्थल आए हुए हैं और कैसे कैसे कैलाश को सर्प दंश कर रहा है और उस दंश को वह दूर करने का प्रयास जड़ी बूटियों से कैसे कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। जी हाँ, सर्प के काटने पर ही तुरंत जो उसके घर में जड़ी बूटियाँ थीं वो पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। डॉक्टर साहब उस उंगली के काटे हुए स्थान को काट देना चाहते थे क्योंकि उनको जड़ियों पर विश्वास नहीं था। लेकिन कैलाश को उस जड़ी पर पूरा विश्वास था कि इस जड़ी से सर्प का जो विष है ये रफू हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मृणालिनी पैनों पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। जड़ी का विष का असर होते ही कैलाश को चक्कर आ गया और ज़मीन पर धम से बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। माँ की ममता यहाँ दिखाई दी। माँ कैलाश के सिर को अपने गोद में रख करके
उसके पास टेबल फैन लगा दी। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका, क्योंकि जहर का असर था उसके ऊपर, इसलिए वो बोल नहीं पाया। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। तो ये दृश्य आ गया। आगे की ओर चलते हैं हम लोग विद्यार्थीगण। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा, सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। अरे जो कुछ न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निस्तब्ध संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। तो जहाँ हास्य की ध्वनि थी, जहाँ गीत संगीत के कार्यक्रम होने वाले थे, ऐसी स्थिति के आते ही वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह ही शेष रह गए। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा बुढ़िया अंगीठी के सामने जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता रहता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेचता आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन है तो नहीं? काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 2 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के तो पैसे दिए नहीं, और उधार कैसे देगा? न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है।
दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव में सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। बूढ़ा सज्जन होते हुए भी डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार को देख करके अब उनके बच्चे को बचाने के लिए मंत्र या झाड़ फूँक करने के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा कठोर हृदय के आदमी हैं, दुर्जन किस्म के आदमी हैं। इसलिए वो कहता, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा हैं, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है, क्योंकि हमारे वहाँ बताया जाता है कि औलाद का गम तो फौलाद को भी पानी बना देता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सूक्ति है ये। इस पाठ में, मंत्र पाठ में, भगवान बड़ा कारसाज है, यानी भगवान ऐसा है कि उसे कुछ बनाने और बिगाड़ने में क्षण भर का समय नहीं लगता। क्षण भर में ही वह राई से पर्वत, पर्वत से राई, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, राजा को रंक, रंक को राजा, क्षण भर में ही बना देता है। उसी वक्त मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। इस कहानी में बूढ़ा भगत, जो बहुत ही सज्जन किस्म का आदमी है, वह बहुत ही विषम परिस्थिति में पड़ करके ये कह रहा कि उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे चलते हैं। तो न जाओगे, हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। ये सभी कहावतें और मुहावरे ही आ रहे हैं। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तमाकू दे दे, एक चीलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने के से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहीं एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। वो बूढ़ा भगत इतना सहृदय आदमी है कि इतना ऊपर से कहने के बाद भी फिर भी वो उस डॉक्टर चड्ढा के हाल चाल लेने, उसके बच्चे की हाल चाल लेने कुछ समय बाद जाने को कहता है। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं,
बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी ने सामाजिक ताने बाने पर इस पंक्ति से करारा व्यंग किया है, करारी चोट की है कि दुनिया बुरा कहे कहे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे आदमी, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनमें सारे अवगुण या बुराइयां ही होती हैं। बड़ों में तो कोई ऐब होता ही नहीं, वो सब तो देवता होते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का करारा व्यंग है सामाजिक ताने बाने पर, सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवहार पर। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में कभी ऐसा न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में न आया था। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता था? जी हाँ विद्यार्थियों, किसी के जान की कीमत, मूल्य इस धरती पर कोई नहीं दे सकता है। इसलिए ऐसे मामले में सौदा करने की कोई ज़रूरत भगत के हिसाब से, मुंशी प्रेमचंद जी के हिसाब से नहीं थी। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर में से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी, क्योंकि बूढ़े के पास पैसा नहीं था और उधारी से काम चलाया हुआ था। बुढ़िया यह कर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय में बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है। जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लग गया हो। उसके मन में कोई बैठा हुआ था, उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा था। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते और जरा सा खटका होने पर ही जाग जाते। तब भगत उठा और अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोली। यहाँ लकड़ी जो बूढ़े का डंडा है उसकी बात की जा रही है। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोऊं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसके मन में कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेश की ओर हों पर कान बाजे की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती थी। जी हाँ विद्यार्थियों, बाजे की आवाज़ को सुनने वाले की जो दशा होती है, ठीक उसी प्रकार से भगत की दशा हो गई थी। जैसे बाजे को चाहने वाला, बाजे से प्रेम करने वाला, उपदेश उसके सामने कुछ भी दिए जा रहे हों, लेकिन उसका दिल, दिमाग, उसका मन बाजे की आवाज़ पर ही होता है। उसी प्रकार से भगत ऊपर मन से तो यह कह रहा था कि मैं उस चड्ढा के घर नहीं जाऊंगा, उसके बच्चे को झाड़ फूंक नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से वह, उसकी आत्मा उसे झाड़ फूंक करने के लिए प्रेरित कर रही थी।
दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी नहीं चला सकता। जी हाँ विद्यार्थियों, जो व्यक्ति कभी तलवार न चलाया हो और कोई ऐसा अवसर आ जाए जब उसे तलवार चलाना पड़े, तो वह इरादा करके भी नहीं चला सकता। कोई व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त न रहा हो और अवसर आ जाए बुरे कर्म में लिप्त होने के लिए, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा, उसकी इंद्रियां उसे उस काम को करने के लिए गवाही नहीं देंगी, इसलिए वो नहीं कर सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। जो तलवार नहीं चलाया है और कभी चलाना पड़ जाए तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो तलवार उससे उठती नहीं है। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। चेतना रुकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती थी? न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतना दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का मरे या रहे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? यहाँ भगत इतना सहृदय आदमी है कि वह उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया है उसके साथ भी सज्जनता से ही पेश आना चाहता है। तो आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे चलते हैं। मगर उपचेतना ने यह अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं। वे लोग विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जा रहा था मानो अब वह मुंह के बल गिर पड़ेगा।
इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोटने पीटने की भी आवाज़ न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो। 2 बजे थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर के आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। लकड़ी यहाँ लाठी के संबंध में कहा गया है। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न दे सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख करके चले गए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं भगत की सहृदयता। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग अंतिम पेज की ओर चलते हैं। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गया। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों के अहाते से बाहर से कुएं पानी भर भर कर कहारों को दिया गया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्करा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उत्साह ने अपनी लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाइयाँ ली, पानी पीने को मांगा। डॉक्टर साहब ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि भगत के झाड़ फूंक करने से डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का है, जिसे सांप काटा हुआ था, जो बेहोशी की हालत में था, वो जिंदा हो गया। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला गया कि बुढ़िया के उठने के पहले ही पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं
खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका ये मंत्र नामक पाठ समाप्त होता है। आपने इसमें भगत के भी क्रियाकलाप व्यवहार को देखा, डॉक्टर चड्ढा के भी क्रियाकलाप व्यवहार को देखा, अन्य जो पात्र हैं उनके भी व्यवहार को देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगत के क्रियाकलाप को व्यवहार को देख करके डॉक्टर चड्ढा का हृदय परिवर्तन अंत में हो जाता है। तो इसी तरह से यह पाठ समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।